हेलो क्लास 12th, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। आइए बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायएजोनियम सॉल्ट। सो डायएजोनियम सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट वो है कि जिसमें नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है। सो रिप्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्विंग द लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो एक टाइप की ऐसी रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट में हमको नाइट्रोजन गैस लिबरेट होते दिखेगी या इवॉल्व होते हुए दिखेगी। और एक ऐसी कुछ रिएक्शन की कैटेगरी है जिसमें नाइट्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। तो इस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टी को दो तरीकों में बांटा गया है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग द लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस की चलिए बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज of diazonium केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायएजोनियम सॉल्ट। सो डायएजोनियम सॉल्ट जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कैटेगरी की रिएक्शन को हम इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहली रिएक्शन हम लेंगे इन्वॉल्विंग द लिबरेशन ऑफ N2 गैस, इन्वॉल्विंग द लिबरेशन ऑफ N2 गैस। ऐसी रिएक्शन जिसमें कि नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी उसकी बात करते हैं। तो पहली रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें, सो रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। फर्स्ट रिएक्शन अगर हम बात करें तो फर्स्ट रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के थ्रू रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। तो इसमें लिया हमने सबसे पहले किसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, डायएजोनियम सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। सो N ट्रिपल बॉन्ड NCl, ये हो गया हमारा बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। सो दिस इज द बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। और इसकी रिएक्शन करा दिया हमने H3PO2 के साथ, H3PO2 के साथ हाइपोफास्फोरस एसिड। क्या है ये, वन मिनट स्पेलिंग करेक्ट कर दें, हाइपोफास्फोरस एसिड, हाइपोफास्फोरस एसिड और ऐड किया वाटर। तो अब देखते हैं बनेगा क्या, कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे डेफिनेटली इवॉल्व होनी चाहिए। तो बना सबसे पहले बेंजीन, तो इस तरीके से हम बेंजीन बना सकते हैं। देन हुआ H3PO3, फास्फोरस एसिड से यहाँ पे बना फास्फोरिक एसिड और निकला साथ में नाइट्रोजन गैस और HCl। सो दिस इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डायएजोनियम सॉल्ट। डायएजोनियम सॉल्ट लिया, उसको ट्रीट किया हाइपोफास्फोरस एसिड और वाटर के साथ। यहाँ पे बन गया हमारे पास बेंजीन Cu+, ये हुआ हमारे पास फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन एंड HCl। तो ये है हमारी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डायएजोनियम सॉल्ट। सेकेंड, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अभी हमने देखा रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के थ्रू इसका रिप्लेसमेंट। अब देखते हैं थ्रू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस तरीके से रिप्लेसमेंट लिया हमने,
बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ये हुआ हमारा बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। हम इससे क्या करेंगे, इस देते हैं वाटर, वाटर की कराते हैं रिएक्शन, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 होगा और कराएंगे बॉयल, और कराएंगे इसको बॉयल, बॉयल। बॉयल करने के बाद क्या बना, यहाँ पे मिलेगा हमको फिनॉल C6H5OH और निकलेगी हाइड्रोजन गैस, और क्या बचा HCl, एक और यहाँ पे प्रोडक्ट मिला HCl। मीन्स बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जब हम वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इसको बॉईल कर रहे हैं, बॉईल करने पे हमको मिलेगा फिनॉल, नाइट्रोजन गैस और HCl। सो दिस इज द अनदर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। या हम इसे बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। ऊपर वाला क्या था, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। थर्ड है रिप्लेसमेंट बाय क्लोरीन और ब्रोमीन। रिप्लेसमेंट बाय क्लोरीन एंड ब्रोमीन। क्लोरीन एंड ब्रोमीन, रिप्लेसमेंट बाय क्लोरीन एंड ब्रोमीन। सो देखते हैं अपन क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिप्लेसमेंट किस तरीके से किया जाता है। इसी रिएक्शन का अगर हम नेमिंग रिएक्शन की बात करें तो ये है सेंडमेयर रिएक्शन। ये नेमिंग रिएक्शन से भी पूछा जाता है। सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन क्या है, सेंडमेयर रिएक्शन में ये ले लिया हमने डाइएजोनियम सॉल्ट, ये ले लिया हमने डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट लिया, इसकी रिएक्शन कराई कॉपर क्लोराइड एंड HCl से, Cu2Cl2 NHCl। अब यहाँ पे क्या बनेगा, बनता है क्लोरोबेंजीन। प्रोडक्ट में हमको मिलेगा क्लोरोबेंजीन और क्या बनेगा, साथ में बचेगा नाइट्रोजन गैस। N2 बाहर निकल गया, ये बचा क्लोरोबेंजीन। अब हम इसको चाहें तो ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। देखते हैं कैसे। मान लीजिए कि ये हो गया हमारा डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन Cu2Br2 एंड HBr की प्रेजेंस में हमने कराई रिएक्शन। क्या मिलेगा हमको, ब्रोमोबेंजीन, और उसके साथ निकलेगी नाइट्रोजन गैस। तो इसे हम बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। अब एक और नेमिंग रिएक्शन आती है जिसे हम बोलते हैं गटरमान रिएक्शन। गटरमान रिएक्शन, सेंडमेयर और गटरमैन रिएक्शन में बस थोड़ा सा फर्क है। ये क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेंडमेयर रिएक्शन को हम बोलते हैं गटरमैन रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, इसमें तो हमने ले लिया डाइएजोनियम सॉल्ट मीन्स N2Cl, हमने यहाँ पे दिया कॉपर नॉट क्लोरो, वहाँ पे हमने क्या दिया था Cu2Cl2 और Cu2Br2, तो यहाँ पे केवल कॉपर देना पड़ेगा और HCl। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, ये बना क्लोरोबेंजीन देन नाइट्रोजन गैस, बोथ आर द सेम रिएक्शन, ऊपर वाला और ये दोनों। अब यहाँ पे अगर हमको ब्रोमो बनाना है तो सेम इसी मेथड से जैसे अपन ने अभी ऊपर सेंडमेयर में देखी, ये कॉपर की प्रेजेंस में HBr, तो ये क्या बनाएगा, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड नाइट्रोजन Cl माइनस मान लो। चलिए और बात करते हैं आगे। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है या नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन। रिप्लेसमेंट ऑफ आयोडीन, आयोडीन से रिप्लेसमेंट मीन्स हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, डाइएजोनियम सॉल्ट की
KI के साथ रिएक्शन, हमने इस पे प्रोवाइड करा दिया KI, ये क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन पे N2 प्लस KCl, एक और नेमिंग रिएक्शन है, मीन्स अगर हम ब्रोमो बनाएंगे तो इसे बनाने के लिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं बाल-सीमेन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं, आगे बात करते हैं। रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन, रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन, रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लोरीन, रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लोरीन कि यहाँ पे हमको बनाना है फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन में N2Cl, हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, HbF4, HbF4, फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड क्या बनाएगा, N2BF4 माइनस और ये पॉजिटिव, और इसमें क्या निकला, माइनस HCl, क्योंकि एक Cl ये और एक हाइड्रोजन यहाँ का, तो माइनस HCl रिमूव हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस जो कंपाउंड को, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड के नाम की बात करें तो इसका नाम है बेंजीन डायएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, बेंजीन डायएजोनियम, बेंजीन डायएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, टेट्राफ्लोरोबोरेट, टेट्राफ्लोरोबोरेट। अब इस टेट्राफ्लोरोबोरेट मीन्स क्या बनाया, N2BF4, हमने क्या दिया इसको, हीट, हीट देने पे ये निकालेगा नाइट्रोजन, N2 प्लस BF3, और यहाँ पे बन गया फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। ये बन गया फ्लोरोबेंजीन। एक और रिएक्शन देखते हैं जिसमें नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो, रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो, नाइट्रो के थ्रू रिप्लेसमेंट, ये बन गया हमारा डायएजोनियम सॉल्ट N2Cl, इसकी रिएक्शन हमने कराई HbF4, HbF4 मीन्स फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड, इसकी रिएक्शन से बनेगा N2BF4, N2BF4 मीन्स हमने क्या किया, डायएजोनियम सॉल्ट ले लिया और उसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, उसकी रिएक्शन करा दिया फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। अब यहाँ पे हमको मिला बेंजीन डायएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, बेंजीन डायएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। अब इसको आगे लिया और इसकी रिएक्शन किससे करा दी, NaNO3 से, और वो भी दिया कॉपर के प्रेजेंस में हीट, क्या बन रहा है यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन, देन होगा हाइड्रोजन प्लस NaBF4, so these are the side product। तो यहाँ पे आज हमने जितनी भी रिएक्शन देखी है वो सारी रिएक्शन में हम देख रहे हैं
कि नाइट्रोजन गैस हर एक कंडीशन पे इवॉल्व हो रही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की, जिसमें हो रहा है लॉस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का लॉस होगा, वो केमिकल प्रॉपर्टी किस तरीके से है तो बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।